अधिक मार्ग चलने से मनुष्य जो है जल्दी वृद्ध हो जाता है। घोड़ा को नहीं फेरा जाएगा, नहीं दौड़ाया जाएगा तो वो भी कमज़ोर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। स्त्रियों को कोई न पूछे तो वो सब जो है उनमें भी वृद्धावस्था आ जाती है। कोई आदर न करे, कोई पूछे नहीं, उनसे स्नेह प्रेम न रखे तो वो भी बुढ़िया बन जाती हैं, बुढ़िया जैसी हो जाती हैं। नहीं बुढ़िया हैं तो भी बुढ़िया जैसी हो जाती हैं। और वस्त्रों को अधिक धूप में न रखो, जब सूख गया तो उसको हटा लो, और नहीं तो दिन भर छोड़े रहोगे तो वस्त्र कमज़ोर हो जाता है। श्री राम जय जय राम। तीसी के फूल के समान आकृति वाले, आकार वाले, वैसा रंग वाले, पीताम्बर पहनने वाले भगवान विष्णु का, केशव भगवान का, गोविंद जी का को जो नमस्कार करेगा उसको किसी तरह का भय नहीं होगा। बोलो पीताम्बर देव की जय। पीताम्बर पहनने वाले श्री विष्णु भगवान का ध्यान करो। अतसी पुष्प के समान उनके शरीर का रंग है, तीसी के फूल के समान का रंग है, पीताम्बर पहने हुए हैं। ऐसे गोविंद भगवान का जो ध्यान करेगा उसको किसी तरह का भय नहीं होगा। श्री गोविंद भगवान की जय। अन्यत्र भीष्मात गांगेयात अन्यत्र च हनुमतः। कह रहे कि अंगुली पर गिनने लायक है। एक भीष्म पितामह को ले लो, गंगा जी के पुत्र हैं भीष्म पितामह, उनको ले लो। एक हनुमान जी को ले लो। ऐसे ऐसे दो चार हैं, सनक सनंदन सनातन शरत कुमार जैसे, उनको अंगुलियों पर गिन लोगे। और अन्य जितने भी लोग हुए, कुरंग खुर मात्रेण चर्मणा मोहितम जगत। शरीर में है क्या? रज बीज से शरीर बना हुआ है, हाड़ चाम मलमूत्र के गगरी है, थूक खखार कफ नेटा भरा हुआ है। और क्या होता है? छोटे छोटे मूत्रेंद्रिय वाले छिद्रों पर आदमी जो है मोहित हो जाता है। अब कोई कोई बचता है, जिस पर भगवान की कृपा है वही बचता है। अब विचार न करने से ही सब बंधन होते हैं। विचार करो तो सब बंधन जो है समाप्त हो जाते हैं। अधिक परिचय कहीं न करो। अधिक परिचय करोगे तो तुम्हारा अनादर होगा, तुमको कोई आदर नहीं करेगा। अति परिचय न करो, तुम्हारा कहना भी नहीं मानेगा। अति परिचय करने से और बार बार कहीं किसी स्थान पर आने जाने से आदर कम हो जाता है। तुम्हारी आज्ञा का कोई पालन भी नहीं करेगा। इसी को स्वामी राम तीर्थ बोले हैं, नेवर अलाउ एनीवन टू एसोसिएट टू क्लोज टू यू। नेवर अलाउ एनीवन, किसी को भी, यानी कि किसी को अलाउ कर दो, किसी को भी कभी भी नहीं अलाउ करो टू एसोसिएट, अधिक संबंध जोड़ने में, अत्यधिक संबंध जोड़ने, टू क्लोज टू यू, अत्यधिक संबंध जोड़ने में किसी को अलाउ न करो। अपने भी ज़्यादा न किसी से सटो और न तो किसी को अधिक सटने दो, न तो अधिक सटने के बाद हटना ही बाकी रहता है। जो अधिक सटे हैं उनको बाद में पछताना पड़ता है, उस आदमी से झगड़ा हो जाता है। इसलिए सावधान। अनेक रूप आयो विष्णुवे प्रभ विष्णुवे। हमारे विष्णु भगवान जो है अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। कहीं मछली का अवतार, कभी कछुआ का अवतार, कहीं बाघ रूप में है, तो कहीं सुअर के रूप में है, कहीं ब्राह्मण में वामन परशुराम कल्की बने हैं, तो कहीं क्षत्रिय में रामचंद्र कृष्णचंद्र और बुद्धदेव बने हैं, कहीं घोड़े के रूप में है ग्रीव भगवान बने हैं। साधु लोग उनको पहचान जाते हैं। श्री राम जय जय राम। द्विजातियों के लिए अग्नि देवता है। जो परमात्मा तत्व का निरंतर मनन करते रहते हैं उनके लिए हृदय में देवता है, भगवान है। जिनकी बुद्धि कुछ कम है उनके लिए प्रतिमा मूर्तियों में देवता है। और जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, जो समदर्शी हो गए, उनके लिए सब जगह भगवान हो गए। इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अतीत का अनुसंधान बंद कर दो, भूतकाल का चिंतन न करो, भविष्य की प्लानबाजी न करो, ये करूँगा वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, उससे मिलूँगा। और वर्तमान में भी राग द्वेष से रहित रहो, उदासीन रहो। ऐसा यदि तुम कर लिए तो तुम जीवन मुक्त हो गए। इस महान ब्रह्मांड में पहले हमको क्या था? देह बुद्धि बनी हुई थी कि मैं देह हूँ। तो ये जो महान ब्रह्मांड है, इसमें मालूम होता था कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम कितना छोटा है। लेकिन आत्म तत्व का जब विज्ञान हो गया तो ये पूरा ब्रह्मांड ही क्या मालूम पड़ने लगा, बहुत छोटा मालूम पड़ने लगा। अपना स्वरूप इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड भी छोटा मालूम होता है।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। जो उस परमात्मा का जब ज्ञान होगा तो मालूम होगा कि ब्रह्मांडों का जो समूह जो है उनके रोए रोए में लटक रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो सब आपत्तियों को हरने वाले हैं, विपत्तियों को हरने वाले हैं, सब संपदाओं को देने वाले हैं, संसार में सबसे सुंदर श्री राम भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान को बार बार प्रणाम करोगे तो भगवान से भी कहा नहीं जाएगा कि हमको बार बार ही याद कर रहा है, हमारा पूजन कर रहा है। ये मूर्ख ही रह जाएगा, दरिद्र ही रह जाएगा, अज्ञानी रह जाएगा। तो हमारी हंसी होगी, वो कुछ न कुछ तुम्हारे लिए करेंगे भगवान। आकाश एक है, संपूर्ण है, उसको कहीं जाना नहीं है। सूर्य चंद्रमा के पास आकाश को नहीं जाना है। अमेरिका, इंग्लैंड, यूपी, बिहार, बंगाल नहीं जाना है, वहाँ पहले से है। आकाश भी आत्मा के भीतर है, परमात्मा तत्व के भीतर है। बोध शक्ति ही बताती है कि यह आकाश है, ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बोध शक्ति बताती है। तो आकाश एक है, संपूर्ण है, वो कहीं आता जाता नहीं है। वह आकाश भी परमात्मा के भीतर है, आकाश में वही व्याप्त है। उस परमात्मा तत्व का जिसको बोध हो जाता है वो कहीं जाता आता नहीं है, न नरक जाएगा न स्वर्ग जाएगा। उसको कहीं भी उसका कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा, बदली नहीं होगी। वो जहाँ है वहीं मुक्त हो जाता है, वो कहीं जाता आता नहीं है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, तुम जो है अपने जैसा सबके सुख दुख को समझो, सबके हानि लाभ को, भूख प्यास को, शीत उष्ण को अपने जैसा समझो। पर स्त्रियों में माता का भाव रखो। जो छोटी उम्र की हैं उनको बेटी की तरह समझो, बराबर उम्र वाली को बहन की तरह समझो, ज़्यादा उम्र वाली में माता का भाव रखो। सब में क्या करो, शुद्ध भाव रखो, तो तुम्हारा फंसाव नहीं होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। अविद्या है क्या? ढेला में से मिट्टी निकालोगे तो ढेला बचेगा ही नहीं, तावा में से लोहा निकालो तो लोहा तावा बचेगा नहीं। इच्छाओं को तुम समाप्त कर दो, संकल्पों को खत्म कर दो, तो क्या होगा? अविद्या नष्ट हो जाएगी। अविद्या जो है नाना संकल्पों को करने से, इच्छाओं वासनाओं को जगाने से ही प्रबल हो जाती है। इच्छाओं को समाप्त कर दो, शुभ अशुभ वासनाओं को खत्म कर दो, शुभ अशुभ संकल्पों को फेंक दो, तो तुम क्या होगा? अविद्या नष्ट हो जाएगी, तुमको मोक्ष हो जाएगा। उठ जाओ, उठो उठो, जागो जागो, और श्रेष्ठ पुरुषों से मिलो, अच्छे अच्छे ग्रंथों को देखो, महापुरुषों से मिलकर करके आत्म तत्व को जानो। और कोई उपाय नहीं है। उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों से मिलकर आत्म तत्व को जानो। कर्तव्यता ही संसार है, कर्तव्यता ही संसार है। द सेंस ऑफ डूइंग, करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उससे मिलना है, उससे मिलना है। ये कर्तव्यता ही संसार है। इसलिए क्या करो, अपने शरीर में अभिमान जो है कि मैं हूँ, मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, ये सबको समाप्त कर दो। जो जिसके ऊपर कर्तव्यता का भूत सवार है वो शांति से नहीं रह सकता है। कृष्ण भगवान जो का बाहरी रूप क्या है? 16,108 रानियाँ हैं। भोगी रूप है, महल बनाए, उनमें सब रानियों को रखे, ठाट बाट से रहे हैं। सुखदेव जी गर्भ से निकले, चल दिए जंगल। रामचंद्र जी और जनक जी राज्य किए हैं, शासन व्यवस्था देखे। वशिष्ठ जी कर्मकांड कराए हैं, श्राद्ध, मरण, विवाह, विद्यार्थियों को पढ़ाना, सब। लेकिन सबको ब्रह्म ज्ञान है। यदि कोई कहे कृष्ण भगवान भोगी हैं तो गीता के सामने खड़े हो जाओ, मालूम हो जाएगा कि उनका चिंतन कैसा है, तुम्हारा चिंतन कैसा है। वशिष्ठ जी को केवल कर्मकांडी समझते हो तो जो वशिष्ठ ग्रंथ को देखो, तुम पता चल जाएगा वशिष्ठ जी का चिंतन कितना गंभीर है और तुम्हारा चिंतन क्या है। श्री राम जय जय राम। देवता कौन है? जो मन का साक्षी है, जागृत अवस्था का साक्षी, स्वप्न का साक्षी, सुषुप्ति का साक्षी, मन का साक्षी जो है वही देवता है। को देवा यह मन साक्षी। मेरे हृदय में रामचंद्र जी खेल रहे हैं और कोई दूसरा इसमें नहीं है। वही खेल कर रहे हैं। मन में उन्हीं का प्रकाश है, बुद्धि में उन्हीं का प्रकाश है, इंद्रियों में उन्हीं का प्रकाश है। ब्रह्मांड में भगवान ही खेल रहे हैं। सारे संसार में उन्हीं के खेल को देखो। घृता 10 गुणम तैलम मर्दने नतु रक्षणे। विद्वान लोग कहते हैं कि तेल को यदि लगाओ, दंड बैठक मारो
तो घी से भी अधिक वो क्या करेगा, फायदा करेगा। मर्दन कर, तेल से मर्दन होगा, तेल को लगाओ, दंड बैठक मारो, तो देखो देखो कि क्या होगा, घी से भी अधिक फायदा करेगा। तेल को खाने से उतना फायदा नहीं करेगा जितना कि लगा करके दंड बैठक इत्यादि व्यायाम करने से होगा। ब्रह्माग्नि कुंड में चित्त रूपी एक आहुति को डाल दो। जब भी मन में कुछ उठता है उसको स्वाहा बोल दो, ब्रह्माग्नि कुंड में स्वाहा। चित्त में कोई भी लहर उठे, शुभ अशुभ, कोई भी उसको ब्रह्माग्नि कुंड में स्वाहा बोल दो। श्री राम जय जय राम। तुम तत्व स्वरूप हो, आत्मा हो, ऐसा जान करके चुप रहो, ज्यादा बातचीत न करो, ज्यादा इधर उधर के वाणी के व्यापार में प्रवृत्त न हो। हे परमात्मा, तुम ही स्त्री बने हो, स्त्री छाप तुम्हारा ही है, पुरुष छाप भी तुम्हारा ही है। तुम कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही युवक ज्योति बनते हो और तुम ही वृद्ध वृद्धा बनते हो। हे परमात्मा, आप ही सब रूपों में है। ममता को त्याग देना चाहिए। यदि ममता को नहीं त्याग सकते हो तो अपनी ममता को फैला दो, सब जगह कर दो, सब हमारे हैं। इस ममता में तुम्हारा फंसाव नहीं होगा। ममता को त्याग देना चाहिए। यदि नहीं त्याग सकते हो तो ममता को सर्वत्र फैला दो कि सब हमारे हैं, हम सबके हैं। इस ममता में कोई दोष नहीं आएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यतः। एक परम ब्रह्म परमात्मा से, सर्वाधिष्ठान से सब उत्पन्न हुआ है। जब जो कुछ भी प्रपंच दिखाई देता है उसी से पैदा हुआ है, उसी में खेल रहा है, उसी में विलीन हो जाता है। जो ऐसा देखता है उसको शोक मोह नहीं होता है। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग जो है तृण के समान है। जिसने सब इच्छाओं को त्याग दिया उस पुरुष के लिए संसार जो है तृण के समान तुच्छ है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसके लिए स्त्री तृण के समान तुच्छ हो जाती है। और जो शूरवीर है उसके लिए जीवन जो है तृण के समान है। वो मर जाएगा, मार देगा, कट जाएगा, काट देगा, उसको किसी तरह का भय नहीं होता है। और जो इंद्रियों को जीत लिए है वो किसी के रूप के पीछे दीवाना होकर नहीं चलते हैं। दो तरह का भ्रम जो है ब्रह्मा जी ने पैदा किया है, स्वर्ण में, धन में, और स्त्री आदि जो है चमड़ी के सुख में। इन दोनों को जो त्याग दिया, कांचन और कामिनी को त्याग दिया, इनमें आसक्त नहीं होता है। वो केवल मालूम पड़ता है कि मनुष्य की आकृति में, लेकिन है वो भगवान का तेज ही है, भगवत तेज है वो। इसका अर्थ यही हुआ, इसका तात्पर्य यही है कि अनावश्यक चमड़ी और दमड़ी के पीछे न दौड़े। दो तरह का भ्रम लोगों को होता है। इस चमड़ी में भी भ्रम होता है और सोना रुपया पैसे में भी भ्रम होता है। आवश्यक व्यवहार रखे, अधिक व्यवहार को त्याग दे। यह संसार जो है स्वार्थपरायण है, दूसरे के दुख को, संकट को नहीं जानता है। यदि दूसरे के कष्ट को जानेगा तो मांगेगा ही नहीं, और जो समर्थ होगा वो ना कहेगा नहीं। दधीचि ऋषि के पास में लोग पहुंच गए, आप अपनी हड्डी दे दीजिए। मरने के बाद कोई हड्डी ले ले, जीवित में ही हड्डी को मांगना देना कितना कठिन कार्य है। तो दधीचि ऋषि सोचे कि हम नहीं देंगे तो हमारा क्या जस रह जाएगा कि लोग आए, देवता लोग मांगे और हम नहीं दिए। और मांगने वाले को भी सोचना चाहिए कि जीवित में ही हड्डी को देना कितना कठिन काम है। चमड़ी हटाई जाएगी, मांस हटाया जाएगा और तब न हड्डी निकलेगी। लेकिन याचक जो है मांग देता है, ये नहीं सोचता कि देने वाले को कितना कष्ट होगा। और देने वाला भी अपनी इज्जत को संभालता है कि नहीं देंगे तो हमारा जस क्या रह जाएगा कि कोई याचक आया, मांगा, हम दिए नहीं। रत्न किसी को खोजता नहीं है, वह खोजा जाता है। तुम योग्य पुरुष बन जाओ, तुमको लोग अपने खोजेंगे। जो शरीर में मैपन करता है वही जो है अपने शरीर को सजाता है। जब जानेगा कि रज बिरज का बना हाड़ चाम मलमूत्र के गगरी है, एक दिन चिता पर फूंकी जाएगी,
ये देह जो है फूकी जाएगी और कब्रिस्तान में इस शरीर को गाड़ा जाएगा, जल में फेंका जाएगा, तो अधिक साज श्रृंगार नहीं करेगा। कामी लोग ही अपने को बहुत सजाते हैं कि हम दूसरों की दृष्टि में अच्छे लगें। मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि यह शरीर झूठा है, पहले भी नहीं था, यह शरीर बाद में भी नहीं रहेगा। मैं आत्मा हूँ, ऐसी बुद्धि जिसको हो गई है वही समझो कि उसी को ज्ञान हुआ है। और जो देह को सत्य मानता है और झूठे रूपों को जो कि नश्वर हैं उनके पीछे दौड़ता है, तो उसको ज्ञानी कहाँ से कहा जाएगा। ना हम देहो यसद रूपो ज्ञान मृत्युच्यते बुधई, ना हम तू ही अहंकार को त्याग दो और निरंतर परमात्मा का ही ध्यान करो। जो मंद बुद्धि वाले हैं वही महापुरुषों की भी, महात्माओं की भी निंदा करने लगते हैं, अपना दोष नहीं देखते और क्या करते हैं, दूसरों का ही दोष देखते हैं। जितनी संसार की नश्वर चीजें हैं उनको तुम प्रिय समझ रखे हो, एक दिन तुमको रुलाएंगी, तुमको रोना पड़ेगा उनके पीछे दौड़ कर करके, क्योंकि वो तो नष्ट हो जाएंगी, चली जाएंगी, और तुम उन नश्वर वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हो, हाय हाय करोगे, रोओगे तुम। इसलिए नित्य वस्तु परमात्मा को पकड़ो। पूर्वापर का विचार करो, दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम यदा दानम पदार्थ से वासना सा प्रकृति। तो मुक्तिकोपनिषद में भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, हनुमान जी के बहाने हम लोगों को कह रहे हैं कि दृढ़ भावना तुमने कर ली, पूर्वापर के विचार को त्याग दिया, यह पदार्थ को अंगीकार कर लिया, इसी को हे हनुमान वासना कहते हैं। कोई सुंदर रूप दिखाई देता, पहले क्या था वो, पहले अन्न में था, फिर रज बीज बना। पहला दिन कैसा होगा, गर्भ में आने के दिन, 1-2 महीने के गर्भ में पेट में कैसा रहा होगा, जन्मते समय कैसा रहा, ये पूर्व विचार भी तो करो। किसी सुंदर रूप का पहला विचार करो तो पहले क्या था वो, फिर बालक बना, युवावस्था आई, वृद्ध हो जाएगा, फिर अंत में चिता में फूंका भी जाएगा, कब्रिस्तान में गाड़ा जाएगा, जल में फेंका जाएगा। अपर विचार भी करो, पूर्व विचार भी करो, तब वासना तुमको दुख नहीं देगी। ये भगवान का उपदेश, रामचंद्र जी का उपदेश हनुमान जी के को दिया गया है, ये हम लोगों को बताया जा रहा है। पूर्वापर का विचार करने पर वासना जो है नष्ट हो जाती है, क्षीण हो जाती है। कोई भी सुंदर रूप दिखाई दे, उसका पूर्व रूप का स्मरण करो, पहले क्या था वो और बाद में कैसा होगा। सत्य वस्तु तो वह है जो पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। ये शरीर पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, थोड़ी देर के लिए बीच में प्रकट हुआ है, तो इसके पीछे तुम दीवाना होकर के न दौड़ो। पुंखानुपुंख विषय क्षण तत्परोपि ब्रह्मावलोकन धियम न जहाति योगी संगीत ताल लय वाद्य वशम गतापि मौलिस्त कुंभ परिरक्षण धीर नटीव। वराहोपनिषद में आया है, पुंख कहते हैं बाण के अग्रभाग को। एक के बाद एक विषय आ रहे हैं, उनमें तत्पर भी है। जोगी पुरुष देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, ले रहा है, दे रहा है, नाना कार्यों लगा है, फिर भी अपने को आत्म रूप ब्रह्म रूप देखने की बुद्धि को नहीं छोड़ता है। जैसे संगीत ताल लय और वाद्य बाजा के बस में गई हुई नर्तकी अपने सिर पर रखे हुए गगरी की रक्षा में अपनी बुद्धि को लगाई रहती है। नागरी के चित गागरी में, नाचते समय में, थिरकते समय में वो ध्यान रखते कि हमारी गगरी गिर न जाए, गिर जाएगी तो सब कला कौशल चौपट हो जाए। इसी तरह संसार के सारे कार्यों को करते हुए भी ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, योगी पुरुष जो होते हैं, अपने को आत्म रूप ब्रह्म रूप देखने की बुद्धि को छोड़ते नहीं है। खाना पीना, लेना देना, देखना सुनना, पकड़ना, सब कुछ करते हुए भी उनका आत्म भाव जाता नहीं है। जो छिप करके पाप करते हैं वो शंका द्वारा पकड़े जाते हैं। कोई देख तो नहीं रहा है, कोई याद तो नहीं रहा है। पुलिस वाले भी इसी तरह से पकड़ते हैं। छिप करके पाप करने वाले हमेशा सशंकित रहते हैं, कोई आया तो नहीं, कोई देखा तो नहीं। छिप करके पाप करने वाले शंका द्वारा पकड़े जाते हैं, वे सशंकित रहते हैं। हे परमात्मा, हमारे ऊपर निरंतर अनुग्रह करो। एक क्षण भी आप कृपा छोड़ देंगे तो हम लोग
पता नहीं कहाँ से कहाँ बहक जाएंगे, कहाँ से कहाँ हम लोगों का पतन हो जाएगा। ब्रह्म रूप से ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है, जगत रूप से भी ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है। लोहा रूप से लोहा लोहा है और तावा रूप से भी लोहा ही है। पृथ्वी रूप से पृथ्वी पृथ्वी है और ढेला गगरी ईंट खपरेल के रूप में भी पृथ्वी ही है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो सबका मित्र हो जाता है, पशु पक्षी सबको अपना अपना समझने लगता है। ब्राह्मणों मैत्रः। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डूक्रिय करणे। कितने लोग जो होते हैं वृद्धावस्था में भी पुस्तकों को रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, उन व्याकरण के सूत्रों को रटते रहते हैं। अरे सबका इशारा परम ब्रह्म परमात्मा की ओर है, सत्य वस्तु की ओर है, उधर तुम ध्यान दो और जो है लोगों के सम्मान के चक्कर में न पड़ो, पैसा रुपया के पीछे ज़्यादा न दौड़ो। कोई भी साथ में नहीं जाएगा, परमात्मा का भजन ही साथ में जाएगा। मन से वाणी से शरीर से सबका भला करो। पृथ्वी को भरो या खोदो उसमें हानि लाभ नहीं होता है। एक जगह गड्ढा हो जाएगा लेकिन मिट्टी को रखोगे कहाँ, पृथ्वी पर ही तो रखोगे। रामचंद्र जी को राज्य दे दो चाहे वनवास दे दो, उनके स्वरूप में ही राज्य भी है, उनके स्वरूप में ही वनवास भी है। ज्ञानियों को हानि लाभ होता नहीं है। पृथ्वी को भरो या खोदो उसमें हानि लाभ नहीं होता। एक जगह कहा जाएगा गड्ढा हो गया, एक जगह कहा जाएगा टीला हो गया, लेकिन उसी पर खोदा गया, उसी पर रखा गया। जिनको विवेक हो गया क्या सत्य है क्या असत्य है, उनके लिए शास्त्र भी भार हो जाता है, बोझा जैसा मालूम होता है। पलालोमी वो धान्यार्थी तेजत ग्रंथम शेषतः। जैसे आप जो है पुआल वगैरह धान के खेत में से लाते हैं, सब बीज अन्न को निकाल लेते हैं, पुआल को छोड़ देते हैं। उसी तरह से शास्त्रों को देख करके उसमें जो सार वस्तु है उसको ले लीजिए, बाकी के चक्कर में न पड़िए। विवेकी पुरुष के लिए शास्त्र जो है बोझा के समान है। भिक्षुक लोग जो हैं, भिखारी लोग घर घर जा कर के शिक्षा दे रहे हैं कि ऐ संसार के लोगों, हमने पूर्व जन्म में दान नहीं किया, इसलिए हमको घर घर दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ता है, मांगना पड़ता है। आप लोग क्या करिए, दान करिए। आप दान करेंगे तो भविष्य में अगले जन्म में आपको भिखारीपन का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको घर घर दरवाजे दरवाजे मांगना नहीं पड़ेगा। बोलो श्री रामेश्वर भगवान की जय, श्री मल्लिकार्जुन महादेव की जय, श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, श्री भीमशंकर महादेव की जय, श्री घुस्मेश्वर महादेव की जय, श्री वैद्यनाथ भगवान की जय, श्री नागेश्वर महादेव की जय, श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, श्री सोमनाथ भगवान की जय, श्री केदारनाथ भगवान की जय, श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री अमरनाथ भगवान की जय, श्री पशुपतिनाथ महादेव की जय, श्री हरिहरनाथ महाराज की जय। हर हर महा